दर्शकों नमस्कार। आमतौर पर अपने समाज में कहा जाता है कि मछली पालन मल्लाह का ही चीज है, लेकिन इस मिथक को तोड़ा है पिपरा बिशनपुर के युवा किसान चंदन कुमार ने। यह काफी लंबा चौड़ा मछली पालन और इससे सहित अन्य पेड़ पौधों को लगाकर एक खुशहाल पिपरा बिशनपुर बनाने के प्रयास में है। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है और आप अपने बारे में बताइए कि इस पेशा में जुड़ने से पहले कहाँ थे। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। और हम इससे पहले जो है टेक्सटाइल में मार्केटिंग में जॉब कर रहे थे सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड में, और उसके बाद जो है फिर हम रेमंड लग्जरी कॉटन में आए थे। करीब 10 साल का हमारा वर्क एक्सपीरियंस रहा है टेक्सटाइल में। और कोरोना काल में जब मैं अपने गांव आया, उसके बाद लगा कि नहीं, अब गांव में ही रह के जो है कृषि से जुड़े हुए कुछ कार्य करने की ज़रूरत है हमें। और फिर हमने जो है इस पे जो है शोध किया, काफ़ी जगह हमने विज़िट किया। KVK मल्लाह कृषि विज्ञान केंद्र में भी विज़िट किया, मत्स्य विभाग में भी विज़िट किया, कृषि विभाग और उद्यान विभाग में विज़िट किया। उसके बाद जो है सब कुछ समझने बूझने के बाद ये लगा कि नहीं, हमको कुछ जो है अलग करना चाहिए जिससे अपना भी रोज़गार हो और साथ में जो हमारे आसपास में किसान हैं या जो लेबर क्लास के लोग हैं उन लोगों को भी कुछ योगदान दिया जा सके इससे। तो इसमें जुड़ के हमने जो है पहले तो स्टार्ट किया मछली पालन। और मछली पालन में 3 एकड़ में जो है हमने तालाब निर्माण करवाया मत्स्य विभाग के द्वारा, जिसमें हमने 2 पॉन्ड बनाया। और उसके बाद हमने प्लांटेशन पे काफ़ी फोकस किया, जिसमें हमने नए और पुराने जो हमारे पास लगे हुए पेड़ थे उसमें कुछ नए पेड़ भी हमने जोड़े, जैसे आम है, सागवान है, केला है और महोगनी है, लीची है, कटहल है, कागजी नींबू है, आंवला है। ये सब पेड़ के अलावे भी हमने और कई तरह के पेड़ लगाए। और इससे जो है हम अभी तक जो है हर साल वार्षिक आमदनी के साथ साथ जो हमारा हमसे जुड़े लोग हैं, जो लेबर है हमारे यहाँ, उनको भी एक अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। अच्छा, इस तालाब के बारे में बताइए। ये जो तालाब है आपका वो कितने एकड़ में है? 3 एकड़। 3 एकड़ में है। वो खोदने से लेकर पहली बार मछली रखने तक का लागत क्या था? पहली बार इसका जो है वो तालाब खोदने से लेके और मछली डालने तक का लगभग 4-4.5 लाख रुपये हमारा लागत पड़ा था इसमें, जिसमें भीरा निर्माण वगैरह हो गया, तालाब से मिट्टी कटाई वगैरह हो गया, ये सब लगा के लगभग 4-4.5 लाख रुपया लगभग पड़ा था। इस तालाब से साल में कितना मछली आप उत्पादन कर लेते हैं? लगभग 25 क्विंटल मछली जो है उत्पादन साल का हो जाता है। तो 1 साल का आय क्या हुआ? 1 साल का आय लगभग जो है आपको खर्चा अगर निकाल दिया जाए तो जो है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा आ जाता है, जिसमें जीरा का और दवा वगैरह का या जाल वगैरह चलाने का जो खर्चा है वो इसमें अलग है। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि तालाब मल्लाह के बगैर संभव नहीं है, मतलब कि आप भी तो मल्लाह को शामिल करते ही हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मल्लाह ही कर सकता है, उसके अलावा दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मल्लाह का योगदान ज़रूर रहता है तालाब में, क्योंकि जाल उन्हीं को चलाना है, बच्चा वगैरह जो है उन्हीं को संचय वगैरह करने के समय रखना पड़ता है। लेकिन आप आम तौर पे देखेंगे जब भी, तो एक किसान भी जो है तालाब निर्माण करवा के उससे अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकता है। और हमने इसी सोच को जो है देखते हुए अपने यहाँ तालाब निर्माण करके जो है इसमें जो है अच्छे से अच्छा वैरायटी जो मछली की होती है उसका उत्पादन लिया है। तालाब के बाद आपके समाज और सरकार का आपके प्रति क्या सहयोग रहा? समाज का भी अच्छा हमारे लिए रिजल्ट रहा है और काफ़ी हद तक लोगों ने सपोर्ट भी किया है। और सरकार की जहाँ तक बात है तो सरकार जैसे विभाग हो गया, मत्स्य पालन विभाग से भी हमको इसका जो है लाभ प्राप्त हुआ है। जैसे इसमें तालाब निर्माण के समय भी हमें लाभ प्राप्त हुआ है। उसके बाद फिर हमको जो है इनपुट वगैरह भी जो है जीरा संचय वगैरह पे जो है इनपुट वगैरह का योजना का भी लाभ प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब आते हैं आपके पेड़ पौधों की तरफ।
आपने जिन पौधों का जिक्र इससे पहले किया है, ये टोटल पौधों की संख्या कितनी होगी? लगभग 4000 प्लांट। 4000 प्लांट को आप देख रेख कैसे कर रहे हैं? मतलब कि जंगली जानवर और उसके अलावा जो चीज़ काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, उससे बचाव कैसे कर रहे हैं? उसके लिए हमने जो है लेबर को रखा है, और जो हमारे यहाँ परमानेंट रहते हैं वो एक तरह से 24 घंटा उसकी देख रेख भी करते हैं। और साथ में जो है हमने तारबंदी भी कराया है। हर जगह जो है वो तारबंदी है, हमारा घेरा है, जिससे आवारा पशु वगैरह जो है फसल का नुकसान न करे। क्योंकि हम लोग के इधर जो है ज़्यादातर नीलगाय वगैरह जो होती है, घुरगद्दर वगैरह, उन लोग का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो शुरुआत में अगर छोटा प्लांट है तो उस जगह पे जो है वो लोग जाने के बाद जो है उस प्लांट को पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं, तो जिससे नुकसान जो है किसी भी फार्मर का ज़्यादातर हो जाता है। क्योंकि एक बार नाश होने का मतलब है वो दोबारा से फिर उस प्लांट को लगाइए। तो इसके लिए हमने तारबंदी वगैरह भी करा रखा है, और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ लेबर भी जो है रहते हैं, तो वो भी देख रेख करते रहते हैं। प्रति वर्ष आय देने वाला कोई पौधा है आपके पास? जी हाँ। कौन है और क्या है, कितना दे देता है? आम का हमारे पास नया और पुराना दोनों पौधा मिला के 600 प्लांट लगभग आम के हैं। और इसके अलावा लीची भी हमने लगा रखा है, जिसमें नया भी कुछ प्लांट है और पुराना भी है, लगभग 50 पेड़ लीची का भी है। और अभी हमने फ़िलहाल जो है नए में कटहल का भी काफ़ी पेड़ लगाया है, और कटहल के अलावा आंवला है और केला है। केला से हार्वेस्टिंग हमारा चालू हो चुका है, तो उससे भी थोड़ी बहुत आमदनी है। और इसके बाद जो पौधा है वो कितने सालों में तैयार होगा, और तैयार होने के बाद आपको कितना आमदनी देगा? उसका तो तैयार होने के बाद ही एक्चुअल पता चल पाएगा कि उस समय क्या कैसे रेट रहता है। जैसे हमने टिम्बर में जो लकड़ी आता है, जिसको हम लोग फर्नीचर वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने सागवान और महोगनी का जो है प्लांट लगाया है। सागवान और महोगनी में एक समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन हमने जो सागवान लगाया है वो टिश्यू कल्चर सागवान लगाया है, जिसका समय आम तौर पे जो सागवान नर्सरी वगैरह से जो आता है उससे काफ़ी हद तक कम रहता है। उस कंडीशन में 15 साल 18 साल के अप्रॉक्स में ये जो है आपको कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि हम लोग को अभी तक जो है जानकारी है इसके बारे में, और टिश्यू कल्चर जहाँ से हमने परचेज़ किया है, तो उन लोग का भी यही कहना है कि 15 साल के बाद हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। तो अगर अभी 1000 क्यूबिक फीट लकड़ी का रेट अभी चल रहा है, तो आने वाले 10 साल 15 साल बाद एक अच्छा रिटर्निंग का उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन क्या रहेगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब अंत में आप अपने प्रखंड के किसानों को क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक ही कहने का लक्ष्य रहेगा किसानों को कि खुद से जो है कुछ कीजिए, ताकि आप अपने साथ साथ औरों को भी रोज़गार दे सकें, और आप खुद भी खुशहाल हो, और साथ में जो है दूसरे को भी खुशहाल होने का मौका देने का अवसर जो है प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली और पटना के बच्चों जैसा शिक्षा अब आपके बच्चों को भी मिलेगा। तुरंत अंग्रेजी मीडियम एड इंटरनेशनल स्कूल पिपरा बिशनपुर परिहार।